श्री गौरी गोपाल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आप लोग जो भी प्रश्न करें आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ ही करें और ऐसे सवाल करें जिससे हम सबका ज्ञान बढ़े। घर परिवार की कोई पर्सनल ऐसी बात प्रश्नोत्तरी में यदि आप करें, क्योंकि आप कुछ भी कहते हैं तो YouTube पर ये लाइव प्रोग्राम है, सारी दुनिया देखती है। बाद में फिर आप लोग ये ना कहें कि हमने ऐसा बोल दिया था। इसलिए जो भी बोलें, जो भी प्रश्न करें, ऐसे करें कि कोई सुने तो दिक्कत ना हो। कई बार लोग घर की बातें भाव बस बोल देते हैं, बाद में फिर जब वो घर जाते हैं तो घर में डंडे पड़ते हैं कि तुम ऐसा बोल के आए हो। तो कोई भी पर्सनल बात सार्वजनिक करने लायक है तो करिएगा, नहीं करने लायक है तो मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में उसको आपको ही सुनना पड़ेगा। इसलिए ये प्रश्नोत्तरी आध्यात्म जगत की है। भगवान से जुड़ा हुआ, आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ कोई सवाल करें, यदि हमसे बनेगा तो हम आपको उत्तर दे करके संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। जिसका प्रश्न है वो हाथ उठा सकते हैं। खड़े हो जाओ, यहाँ ये बच्चे को दो। गुरुजी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। गुरुजी एक चौपाई है, उसका अर्थ बता दीजिए। अश्व सिद्धिनो निधि के दाता अस्वर्दीन जानकी माता। जानकी माता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति, ये अष्ट सिद्धि नवनिधि। हे हनुमान, तुम अष्ट सिद्धि और नवनिधि के धनी हो जाओ और अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। हे हनुमान, तुमने मेरा दुख दूर किया है लंका में आकर के, राम जी की सूचना दे करके, इसलिए जाओ, तुम्हें अमरता का मैं वरदान देती हूँ और अष्ट सिद्धि और नवनिधि के तुम धनी हो जाओ। गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है जी। कि भारत के 4 धाम हैं, रामेश्वरम, द्वारिका धाम और क्या कहते हैं, रामेश्वरम, द्वारिका, द्वारिका जगन्नाथ जी और बद्रीनाथ जी। अच्छा। और अभी हमें पता चला कि 4 ये भी हैं, अमरनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, यमुनोत्री। हाँ, इसमें वास्तविक कौन है? 4 धाम देखो, हर तीर्थ के 4 धाम होते हैं। जैसे आप जगन्नाथ जी गए तो जगन्नाथ जी में भी 4 धाम हैं। बद्रीनाथ जी गए तो बद्रीनाथ जी में भी 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। आप रामेश्वरम जाओ तो वहाँ भी 4 धाम हैं। मुख्य 4 हैं, फिर इनके 4 और हैं। जितना आप जा पाओ, जहाँ जहाँ पहुँच पाओ, मुख्य 4 हैं। इसके बाद जहाँ जहाँ आप जा पाओ, पहुँच पाओ, वो आपकी इच्छा है। गुरुजी मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए। जिस दिन विधाता ने आपको बनाया होगा, जिस दिन विधाता ने आपको बनाया होगा, बनाकर खुद भी ललचाया होगा, वो रख लेते आपको अपने पास, वो रख लेते आपको अपने पास, कुछ ख्याल उन्हें अपने भक्तों का आया हो। सुंदर। ये बात सही है कि भगवान जी ने हमें आप लोगों की सेवा के लिए भेजा है और ये दास आप लोगों की जितनी बन पड़ रही है सेवा करने की कोशिश दास कर रहा है। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये गुरु दासी आपकी शिष्य गुरुजी। गुरुजी मेरे आपसे 2-3 क्वेश्चन है। पहला तो क्वेश्चन ये है, जैसे कि गुरुजी हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है, जैसे हमने पिछले जन्म में किसी का साथ कुछ किया है गलत, ठीक है, तो इस जन्म में हमें किसी ना किसी के थ्रू वो चीज़ हमें मिलेगी। तो क्या जिसने हमारे साथ इस जन्म में वो करा, क्या उसे पाप मिलेगा? वो पाप का अधिकारी होगा, क्यों नहीं होगा। जो आपके साथ झूठ और छल का भी व्यवहार करे तो वो भी पाप का भागीदार है। आपको तो जो मिल रहा है, हमें और आपको अपने कर्मों का, वो तो मिल ही रहा है, पर आपने किया तो वो आपका अपना हिसाब किताब अलग हो गया, वो तो मिलेगा ही। तो फिर उसे क्यों मिलेगा? वो तो हमारे पाप थे ना। उसको ये अधिकार किसने दिया कि आप इसका दिल दुखाओ?
उसको अधिकार किसने दिया कि आप इसके साथ बुरा करो? दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि पहले से सब कुछ निश्चित है हमारे साथ क्या होना है आगे, तो फिर ये जो ये स्टोन वगैरह पहने जाते हैं, इनसे क्या लाभ होता है हमें? स्टोन का केवल इतना लाभ होता है कि ये हमें एनर्जी देता है। कैसे? हर स्टोन अपना अलग कार्य करता है। जब सूर्य के प्रकाश में आप जाते हैं, आपने ध्यान से देखा होगा एक लेंस आता है जो धूप में रखने से कागज नीचे रखो तो आग लग जाती है। कांच होता है एक प्रकार का, अपन लोग बचपन में हम लोग उससे खेलते थे, है ना? क्या बोलते हैं आपकी भाषा में उसको? मुझे तो नहीं पता है। मैग्नीफाइव गिलास, मैग्नीफाइव गिलास होता है, उसको धूप में ऐसे करने से नीचे कागज रखो तो आग लग जाती है। मतलब देखिए, सूर्य के प्रकाश से आग तो नहीं लगती, पर मैग्नीफाइव गिलास के संपर्क में जब सूर्य की किरणें आती हैं तो वो उन किरणों को इतना शक्तिशाली बना देता है वो गिलास कि आग प्रकट हो जाती है। मतलब वो गिलास का चमत्कार है कि नहीं? वो अपनी शक्ति दिखा रहा है। उसी तरह जैसे वो गिलास अपनी शक्ति दिखा रहा है, उसी प्रकार स्टोन होता है कि जिस भी स्टोन को आपने धारण किया है उसमें दो शक्ति होती हैं, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी। तो यदि आपकी राशि की अकॉर्डिंग सही आपने रत्न पहना है तो वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके और आपको शक्तिशाली बना देगा। वैसे ही जैसे कागज को जला दिया उस कांच ने, तो अपनी हर चीज अपना गुण छोड़ता ही है। जहाँ पर केसर होगी वहाँ खुशबू रहेगी ही रहेगी, कपूर जहाँ होगा वहाँ उसकी खुशबू गंध रहेगी ही रहेगी, जहाँ मलमूत्र होगा वहाँ दुर्गंध रहेगी, क्योंकि वस्तु जो है वो अपना प्रभाव दिखाएगी दिखाएगी दिखाएगी। हर चीज़ अपना प्रभाव दिखाती है। मेरे हाथ में तुलसी है, ये भी अपना प्रभाव दिखाकर रहेगी। थर्ड क्वेश्चन ये है, जैसे कि गुरुजी हमारे एक सर आते हैं तो कुछ बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने ये भगवान जी से अपने आप को रिलेट करके कुछ बताया। तो मैंने बोला आप उनसे कैसे रिलेट कर सकते हो? आप किसी के लिए बोलो, बस मेरे भगवान जी के लिए और मेरे गुरु जी के लिए कुछ मत बोल देना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। तो उन्होंने बोलते रहे वो बोले किशन जी तो एक महापुरुष हैं। फिर मैं बोली अब चुप हो जाओ, इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर लेकिन गुरुजी आज के लोग ये क्यों मानते हैं भगवान जी को साधारण व्यक्ति क्यों मानते हैं? क्योंकि वो स्वयं साधारण हैं, क्योंकि वो स्वयं अज्ञान के वशीभूत हैं। भगवान को वही जान सकते हैं। दुर्योधन भी तो भगवान को भगवान के रूप में नहीं जान पाया। सही बात। तो जब दुर्योधन नहीं जान पाया द्वापर में, तो कलयुग में भला कौन कैसे जानेगा? जान तो वही सकता है जिसे वो स्वयं जनाए, सोई जाने जे देहु जनाई। जिससे भगवान जनाएंगे। मैं और आप भी भगवान को कितना जानते हैं? उतना ही जान रहे हैं जितना वो स्वयं जनाना चाह रहे हैं। यदि और जनाना चाहेंगे तो हम और आप और जान पाएंगे। अभी वो हमें रत्ती भर जनाना चाह रहे हैं तो हम रत्ती भर जान रहे हैं। तो उन्हें वही देखो, इस संसार में ऐसा कोई साधन नहीं है जिस साधन से उस परमात्मा को जाना जाए। ईश्वर को जानने का एक ही साधन है, केवल उनकी कृपा। वो चाहें तो जनाएं, वो चाहें तो ना जनाएं। भक्ति वही कर सकता है जिस पर वो कृपा करें, वरना नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। तभी मैंने बोला इन्हें तो कुछ कहने का फायदा नहीं है, इन पे तो भगवान की लग रहा है कृपा ही नहीं हुई है अभी तक, जो ये भगवान जी को महापुरुष बता रहे हैं। कृपा से वंचित हैं, यही है बस। गुरुजी मुझे आपके लिए बस 2 लाइनें बोलनी है, मेरे दिल से निकल रही है, प्लीज ध्यान से सुनना। दुनिया बदले चाहे बदले सारा संसार, दुनिया बदले चाहे बदले सारा संसार, तुम ना कभी बदलना मेरे गुरुदेव सरकार। दुनिया बदले प्रीति लगाई तुमसे उसे मत तोड़ना, कुछ भी हो जाए गुरुवर हाथ मत छोड़ना। तुमने छोड़ दिया तो जाऊंगी फिर किस द्वार, तुम ना कभी बदलना मेरे गुरुदेव सरकार। उंगली पकड़ के तुमने चलना सिखाया, कांटों की राहों में हंसना सिखाया। जीवन ये दासी ने अब
मेरे गुरुदेव चंसा दुनिया बदले चाहे। गुरुजी सब बदलना है, बस आप मत बदलना प्लीज, इतनी विनती है मेरी आपसे। और गुरुजी मुझे मेरे गुरुजी का मुस्कुराने के लिए बस एक दो लाइनें और। मेरे गुरुजी ऐसा मुस्कुराए कि मैं होश गंवा बैठी, मेरे गुरुजी ऐसा मुस्कुराए कि मैं होश गंवा बैठी, लेकिन मैं होश में आने वाली थी वो फिर मुस्कुरा बैठे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी एक शिकायत है आपसे, आप सब जगह जा रहे हैं, बरेली नहीं आ रहे हैं बस। आएंगे, कब आएंगे? जब बिहारी जी बुलाएंगे तब आएंगे। ठीक है गुरुजी, अपना आशीर्वाद दे दीजिए बस। राधे राधे। कौन सी बरेली? झुमका गिरा वही वाली? हाँ वही वाली। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी जी। जब हम दान देते हैं, भगवान हमें निमित्त बनाते हैं दान देने के लिए, किसी को भी भूखे को, तो वो तो दान हम दे देते हैं, लेकिन एक अंदर अंदर भावना रहता है कि मतलब निस्वार्थ भाव से नहीं दिया कि हम आज दे रहे हैं तो कल हमें जाके मिलेगा, तो ऐसा दान फलित होता है क्या? हाँ, आपने जो दे दिया, आपने जो किसी के हित में कर लिया, अच्छा आपने दान नहीं दिया, केवल सोच लिया कि मैं यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये सेवा करता, मैं इसे भोजन कराता, मैं इसे कपड़े पहनाता, मैं इसे चप्पल जूते पहनाता, आपने किया नहीं, केवल सोच लिया, तो सोचने का भी पुण्य मिलेगा, करने का तो है ही। तो गुरुजी जैसे वो मतलब निस्वार्थ भाव से नहीं होता है, लगता है जैसे कि भगवान से व्यापार चल रहा है क्या? नहीं, देखो स्वार्थ, भगवान से व्यापार चलता है ना भक्तों का। द्रौपदी, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए और द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाया, तो भगवान का भक्तों से चलता है, किसी से लेते रहते हैं, किसी को देते रहते हैं। तो इसमें मतलब ये भाव अगर आता है स्वार्थ का अपना, तो बुरा बात नहीं है इसमें? नहीं, भाव तो देखिए, हम मनुष्य हैं। हम कौन हैं? मनुष्य। मनुष्य हैं। हम में करोड़ों अवगुण हैं। ठीक। कितने? करोड़ों। करोड़ों अवगुण हैं। ये भाव अच्छा है कि स्वार्थ ना आए, लेकिन हम चूंकि तुच्छ प्राणी हैं, हाँ। यदि स्वार्थ आ भी रहा है और वो स्वार्थ वशीभूत हम भगवान की शरण में हैं, तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम स्वार्थ के वशीभूत भी आओ, पर स्वार्थ के वशीभूत जब आ जाओगे भगवान की शरण में, और जब भगवान को पा जाओगे, तो अपने आप स्वार्थ बाद में समाप्त हो जाएगा। अच्छा। वो स्वयं कृपा करेंगे। बछड़ा जब पहली बार अपनी गाय के पास जाता है तो वो गंदा ही जाता है, फिर गाय ही ना उसे चाटती है और साफ करती है, तो हम वो बछड़े ही तो हैं जो गंदे हैं। अब आप सोचो कि पहले हम साफ हो जाएं, तो नहीं, हम साफ खुद को कहाँ कर सकते हैं? बछड़ा खुद को साफ कहाँ कर सकता? उसे तो गाय ही शुद्ध कर सकती है। हमारे अंदर के लोभ को, काम को, क्रोध को, अभिमान को हम कहाँ समाप्त कर सकते हैं? हम कर सकते तो अब तक कर लेते, अब हम कर नहीं सकते, इसलिए भगवान से कहो प्रभु हम कहाँ समाप्त कर सकते हैं अपने काम, अपना क्रोध, अपना लोभ, अपना अभिमान। हे प्रभु आप कृपा करो तो ये समाप्त हो जाए। जी गुरुजी, और एक काल्पनिक प्रश्न है गुरुजी कि जैसे कहा जाता है कि आप भी कहें कि दान तब दो जब घर में पैसा वैसा रहे, या फिर मतलब खाना पीना सब हो जाए परिवार का, तब पहले अपनी जरूरतें पूरी कर लो, बचे तब दान करो। बचे तब दान करो। जी ठीक है गुरुजी। मतलब एक प्रश्न ये है मेरा कि गरीब परिवार है, ठीक है ना, एक पति पत्नी है और 2 बच्चे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद एक दिन वो कमा के लाता है पैसा और बच्चों के लिए सोचता है कि मैं उसको खिला दूँ। वो सिर्फ इतना कमा होता है कि वो अपने 2 बच्चों को भरण पोषण कर सके, ठीक है, और उसी दिन वो खुशी मन से जाता है और उसके द्वार पे उस दिन संत आ जाते हैं। तो धर्म क्या कहता है, उसको वो खाना संत को देना चाहिए या अपने बेटे को? धर्म कहता है कि आप गृहस्थ हैं और आपके द्वार पर कोई भूखा खड़ा है, तो पहले अपनी ही थाली, यदि आपकी थाली नहीं है तो आपकी पत्नी की थाली, आप गृहस्थ हैं तो आप अपने को भूखा रखकर सामने वाले का पेट भरने की कोशिश कीजिए।
तो गुरुजी तो उस वक्त मतलब वो अपने बच्चों के लिए जैसे लाया है, तो वो बच्चे तो उसके भूखे रह जाएंगे, तो फिर उसमें संत को देना वो ज़्यादा जरूरी है क्या? तो आप अपना ना खाओ, पत्नी का और अपना नहीं, सिर्फ हिस्सा 2 दो। बच्चों के लिए ही तो वो दे लाया 2 है। बच्चों का है तो फिर बच्चों के हिस्से से कुछ निकाल करके संत को दिया जाए। द्वार पर आया है ना, हाँ तो द्वार पर आया। ऐसी स्थिति सारी जिंदगी में रोज थोड़ी आती हाँ, है। इसलिए मैं काल्पनिक प्रश्न कहा मैंने। कोई आज रोज नहीं आती हैं ऐसी हाँ, स्थितियां काल्पनिक प्रश्न कि इसलिए हमारे मैंने पास एक ही रोटी है और बच्चा भूख से तड़प रहा हो, रोटी एक है और द्वार पर कोई संत खड़े हैं। ऐसे ऐसे समझो कि अंदर बच्चा रोटी के लिए रो रहा है और संत बाहर भूखे खड़े हैं और रोटी एक है। अब बच्चे को दें या संत को दें? जी जी, यही प्रश्न। और अब क्या करें? ऐसी स्थितियां रोज नहीं आती, पर ऐसी स्थिति आ जाए तो उस रोटी के 2 टुकड़े कर करके एक टुकड़ा बच्चे को देकर एक संत को देना चाहिए। अच्छा, और गुरुजी एक कहीं पर अगर राम नाम का कीर्तन चल रहा है, ठीक है ना, और उसके गुरुजी ने, किसी गुरुजी ने राधा नाम दिया है, तो क्या वो राधा नाम जब सकता है राम नाम के कीर्तन में, या उस कीर्तन का मर्यादा रखते हुए वो राम नाम के जाप करे? राम नाम जाप करे या राधा नाम जाप करे, अर्थ एक ही है। एक ही जो पड़ेगा। तत्व सीता है वही तत्व राधा है, जो तत्व कृष्ण है वही तत्व राम है। अच्छा, और गुरुजी एक बात बस सुनने को आता है कि लंका जीतने के बाद राम जी ने विभीषण जी को कहा था क्या कि मंदोदरी से विवाह करने को? नहीं, राम जी ने नहीं कहा। राम जी क्यों कहेंगे? राम जी ये गलत बात क्यों करेंगे? तो ये बात सच्चाई है क्या? मंदोदरी पंचकन्या है। मंदोदरी जब चाहे अपने आप को कुंवारा कर सकती है। जब रावण मरा तो मंदोदरी ने अपने आप को कुंवारा कर लिया और कुंवारी लड़की का विवाह हो सकता है, तो किसी और से ना करके फिर उन्होंने विभीषण से कर लिया। तो वो दोष नहीं है, क्योंकि वो जब चाहे अपने को कुंवारा कर सकती है। तो विभीषण जी तो उनके मतलब भाभी समान, माँ के नहीं, समान थे। भाभी का रूप खत्म हो गया ना, रावण के मरती भाभी का स्वरूप खत्म हो गया। उसने अपना वो फिर से हो गई ना कुंवारी। हाँ, पंचकन्याएं हैं 5, उनमें एक मंदोदरी है। ये जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर लेती हैं। अब जैसे द्रौपदी हैं, जब एक पति से, द्रौपदी कोई एक साथ थोड़ी 5 पति के संग रहती थी। 11 महीने युधिष्ठिर जी के साथ, 11 महीने जब एक के साथ रहती थी तो दूसरे लोगों के लिए वो देवर की दृष्टि रखती थी, पुत्र की दृष्टि रखती थी। और जब अर्जुन के साथ रहती थी तो वो युधिष्ठिर जी के साथ जेठ की दृष्टि रखती थी। तो जब वो एक पति से दूसरे पति में आती थी तो कुंवारी हो जाती थी। मतलब वो कन्या एक ऐसी शक्ति थी उनके पास कि वो कुंवारी हो जाती थी। तो वो दोष खत्म हो गया जब अर्जुन के पास से, जब भीम के पास या भीम के पास से अर्जुन के पास द्रौपदी आई तो कुंवारी होकर आई। अब वही स्त्री भीम की और वही स्त्री यदि अर्जुन की तो वो गलत हो जाएगा। जी जी, एक स्त्री के 2 पति कैसे हो सकते हैं? तो जो लोग कहते हैं द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पति नहीं थे, बल्कि पति एक ही था, पर एक से जब दूसरे में जाती थी तो कुंवारी होकर जाती थी। अच्छा। वो शक्ति थी, पति एक ही है। अब चूंकि कहा जाता है पांडव 5 हैं तो द्रौपदी पंचकन्या है। उसी तरह तारा, उसी तरह तारा भी उसी तरह बाली के मरने पर तारा भी सुग्रीव से विवाह कर लेती है। जी जी,